को ये कोई अंग्रेजों का शासन नहीं है, ना मुगलों का शासन है। यहाँ पर भारतीयों का शासन है और ये जो 17 वर्ष लगे हैं ऐसा नहीं लगना चाहिए, किंतु ये कांग्रेसी जो हैं ये आतंकवादियों के मरने पर रोते हैं और देशभक्तों को सजा देते हैं, दंड देते हैं और कुचक्र रचते हैं उनके विरुद्ध। इसलिए इनका हम विरोध करते हैं और ये सदैव विरोध के लायक है। इन्होंने एजेंसियों को यूज किया है और व्यक्तिगत उनके अनुसार उनको फंसाने का भी प्रयास किया है। ये इन्होंने सरकारी जो अपने शासन में सरकारी तंत्र को पूरी तरह से गैर कानूनी तरह से उपयोग किया है और ये उसके विरोध के पात्र हैं। इनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। चलिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है मालेगांव केस में जो बरी हुई होने पर बोली साध्वी प्रज्ञा, जो प्रताड़नाएं दी हैं देशभक्तों को, ये कोई अंग्रेजों का शासन नहीं है, ना मुगलों का शासन है। यहाँ पर भारतीयों का शासन है और ये जो 17 वर्ष लगे हैं ऐसा नहीं लगना चाहिए, किंतु ये कांग्रेसी जो हैं ये आतंकवादियों के मरने पर रोते हैं और देशभक्तों को सजा देते हैं, दंड देते हैं और कुचक्र रचते हैं उनके विरुद्ध। इसलिए इनका हम विरोध करते हैं और ये सदैव विरोध के लायक है। इन्होंने एजेंसियों को यूज किया है और व्यक्तिगत उनके अनुसार उनको फंसाने का भी प्रयास किया है। ये इन्होंने सरकारी जो अपने शासन में सरकारी तंत्र को पूरी तरह से गैर कानूनी, क्योंकि इन्होंने 17 वर्षों तक जो प्रताड़नाएं दी हैं देशभक्तों को, ये कोई अंग्रेजों का शासन नहीं है, ना मुगलों का शासन है। यहाँ पर भारतीयों का शासन है और ये जो 17 वर्ष लगे हैं ऐसा नहीं लगना चाहिए, किंतु ये कांग्रेसी जो हैं ये आतंकवादियों के मरने पर रोते हैं और देशभक्तों को सजा देते हैं, दंड देते हैं और कुचक्र रचते हैं उनके विरुद्ध। इसलिए इनका हम विरोध करते हैं और ये सदैव विरोध के लायक है। सदैव विरोध के लायक है। साध्वी प्रज्ञा को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि कांग्रेस जो है आतंकवादियों के मरने पर रोती है और देशभक्तों के खिलाफ कुचक्र गढ़ती है, उनको फंसाती है, उनको प्रताड़ित करती है। 17 साल लग गए इंसाफ मिलने में। ये कोई मुगलों का शासन वाला देश नहीं है, अंग्रेजों के शासन का देश नहीं है। यहाँ पर भारतीयों का शासन है, लेकिन जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया वो सबके सामने आया। सत्यमेव जयते, सत्य कभी पराजित नहीं होता है। सत्य की जीत हुई है, भगवा सनातन राष्ट्र की विजय हुई है। साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट के 2008 का है। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और उसी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए साध्वी प्रज्ञा कहती है वो कांग्रेसी है जो आतंकियों के मरने पर आंसू बहाते हैं, दुखी होते हैं और जब देशभक्तों की बात आती है तो उन्हें फंसाया जाता है, उनसे ये लोग विचलित होते हैं, परेशान होते हैं। तो साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस की झूठी थ्योरी कैसे थी इसका खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे 17 साल प्रताड़ित किया गया और सिर्फ झूठा केस बनाया गया। उनका कहना है कि इसमें जो भी लोग शामिल हैं उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन मालेगांव केस में कोर्ट के फैसले का उन्होंने सम्मान किया, स्वागत किया और बताया कि न्याय मिला है। 17 साल बाद सत्य की जीत हुई है। को ये कोई अंग्रेजों का शासन नहीं है, ना मुगलों का शासन है। यहाँ पर भारतीयों का शासन है और ये जो 17 वर्ष लगे हैं ऐसा नहीं लगना चाहिए, किंतु ये कांग्रेसी जो हैं ये आतंकवादियों के मरने पर रोते हैं और देशभक्तों को सजा देते हैं, दंड देते हैं और कुचक्र रचते हैं उनके विरुद्ध। इसलिए इनका हम विरोध करते हैं और ये सदैव विरोध के लायक है। इन्होंने एजेंसियों को यूज किया है और व्यक्तिगत
उनके अनुसार उनको फंसाने का भी प्रयास किया है। ये इन्होंने सरकारी जो अपने शासन में सरकारी तंत्र को पूरी तरह से गैर कानूनी तरह से उपयोग किया है और ये उसके विरोध के पात्र हैं। इनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। चलिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है मालेगांव केस में जो बरी हुई होने पर बोली साध्वी प्रज्ञा, जो प्रताड़नाएं दी हैं देशभक्तों को, ये कोई अंग्रेजों का शासन नहीं है, ना मुगलों का शासन है, यहाँ पर भारतीयों का शासन है। और ये जो 17 वर्ष लगे हैं ऐसा नहीं लगना चाहिए, किंतु ये कांग्रेसी जो हैं ये आतंकवादियों के मरने पर रोते हैं और देशभक्तों को सजा देते हैं, दंड देते हैं और कुचक्र रचते हैं उनके विरुद्ध। इसलिए इनका हम विरोध करते हैं और ये सदैव विरोध के लायक है। इन्होंने एजेंसियों को यूज किया है और व्यक्तिगत उनके अनुसार उनको फंसाने का भी प्रयास किया है। ये इन्होंने सरकारी जो अपने शासन में सरकारी तंत्र को पूरी तरह से गैर कानूनी, क्योंकि इन्होंने 17 वर्षों तक जो प्रताड़नाएं दी हैं देशभक्तों को, ये कोई अंग्रेजों का शासन नहीं है, ना मुगलों का शासन है, यहाँ पर भारतीयों का शासन है। और ये जो 17 वर्ष लगे हैं ऐसा नहीं लगना चाहिए, किंतु ये कांग्रेसी जो हैं ये आतंकवादियों के मरने पर रोते हैं और देशभक्तों को सजा देते हैं, दंड देते हैं और कुचक्र रचते हैं उनके विरुद्ध। इसलिए इनका हम विरोध करते हैं और ये सदैव विरोध के लायक है। सदैव विरोध के लायक है। साध्वी प्रज्ञा को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि कांग्रेस जो है आतंकवादियों के मरने पर रोती है और देशभक्तों के खिलाफ कुचक्र गढ़ती है, उनको फंसाती है, उनको प्रताड़ित करती है। 17 साल लग गए इंसाफ मिलने में। ये कोई मुगलों का शासन वाला देश नहीं है, अंग्रेजों के शासन का देश नहीं है, यहाँ पर भारतीयों का शासन है। लेकिन जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया वो सबके सामने आया। सत्यमेव जयते, सत्य कभी पराजित नहीं होता है, सत्य की जीत हुई है, भगवा सनातन राष्ट्र की विजय हुई है। साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट के 2008 का है। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और उसी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए साध्वी प्रज्ञा कहती है वो कांग्रेसी है जो आतंकियों के मरने पर आंसू बहाते हैं, दुखी होते हैं, और जब देशभक्तों की बात आती है तो उन्हें फंसाया जाता है, उनसे ये लोग विचलित होते हैं, परेशान होते हैं। तो साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस की झूठी थ्योरी कैसे थी इसका खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे 17 साल प्रताड़ित किया गया और सिर्फ झूठा केस बनाया गया। उनका कहना है कि इसमें जो भी लोग शामिल हैं उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन मालेगांव केस में कोर्ट के फैसले का उन्होंने सम्मान किया, स्वागत किया और बताया कि न्याय मिला है, 17 साल बाद सत्य की जीत हुई है।